हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो आज से हम एक और नई सीरीज भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को देखेंगे। और जो ये सीरीज रहेगी यह सिंगल लाइनर रहेगी, जो वीएस नेगी और करमबीर रावत द्वारा लिखित सिंगल लाइनर बुक है, जिससे आगामी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उत्तराखंड के खास करके एग्ज़ाम या अन्य एग्ज़ाम में आप लोगों को सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिलते हैं। और जो खास करके वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि ये सिंगल लाइनर फॉर्म में रहेंगी और यहाँ से सीधे सीधे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सारे सिंगल लाइनर फॉर्म में रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही इसमें डिस्कस किया है, और सारी चीज़ें इसमें, इसके अलावा भी हम अन्य चीज़ों को भी इसमें डिस्कस करेंगे जो आगामी एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या अधिकतर आप लोगों को प्रश्न वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम सबसे पहले भारत का प्राचीन इतिहास। तो इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो इतिहास है, ठीक हो गया, तो इतिहास में एच से आता है हिस्ट्री, ठीक हो गया, एच से हिस्ट्री आता है। और इतिहास का जो जनक है वह को किसे कहा जाता है? इतिहास का जो जनक है वह माना जाता है हेरोडोटस को। अब याद करने के लिए आपके पास क्या ट्रिक रहेगी? एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो इससे आपको क्या होगा कि इतिहास का जो जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री जिसे कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस जो है, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, ठीक हो गया। तो कभी कभी प्रश्न सीधे यहाँ से देखने को मिल जाते हैं कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका के लेखक हैं हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि जो इतिहास है, तो इतिहास को सबसे पहले हम 3 खंडों में व्यक्त करते हैं। इतिहास को 3 खंडों में व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं इसको, इतिहास को हम पहले 3 खंडों में इसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला जो हम इसमें देखते हैं वह देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल। और उसके बाद हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक हो गया, ऐतिहासिक काल। अब आप ये समझ लीजिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल था, इस काल में जो मानव था वो एकदम किस प्रकार का था? दरिद्री टाइप का था। मतलब उसका कार्य ही क्या था कि खाद्य संग्रहण करना, मतलब शिकार करना, खाना पीना, मस्त रहना। मतलब एक कहा जाए तो मतलब एक दलिद्र टाइप का मानव था किस काल में? प्राग ऐतिहासिक काल में। और इस काल में जो मानव हुआ, उस मानव को न तो किसी प्रकार का मतलब अक्षर बोध था, मतलब एक अनपढ़ गवार टाइप का था मानव। मतलब उसको किसी भी प्रकार का लिखने की कोई मतलब उसके पास विधा नहीं थी, मतलब लिखना पढ़ना वो नहीं जानता था किसमें? प्राग ऐतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में मानव ने थोड़ा बहुत लिखना तो जान लिया था, मतलब कुछ बहुत अक्षर बोध हो गया था, लेकिन वह जो राइटिंग है अभी तक वह पढ़ी नहीं जा चुकी है किसकी? आद्य ऐतिहासिक काल की। लेकिन जो ऐतिहासिक काल है, इस काल से क्या है कि जो लिखित साक्ष्य हैं वह भी मिलते हैं, और इस काल की जो लिखी हुई लिपि है इसको पढ़ा भी गया हुआ है, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को भी आप समझ लीजिएगा। और इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में व्यक्त करते हैं, ठीक हो गया। ऐतिहासिक, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम विभक्त करते हैं पहले किसमें? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक हो गया। यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, इसमें अलग अलग उसमें इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं। एक तो आ जाता है प्राचीन इतिहास, एक आ जाता है मध्यकालीन इतिहास, एक आता है आधुनिक इतिहास। इसके अलावा भी एक चैप्टर हम इतिहास का और देखते हैं, जिसमें विश्व का इतिहास, यानी कि जो वर्ल्ड वॉर हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसको हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इतिहास, यानी कि भारत का इतिहास। इसके कुछ स्रोत के बारे में हम जानते हैं कि इसकी जानकारी हमको कैसे पता हुई, कैसे इसकी जानकारी लगी। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, इतिहास का जनक मैंने आप लोगों को बता दिया है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। और इसने अपनी पुस्तक क्या लिखी है? हिस्टोरिका, इनके द्वारा अपनी क्या लिखी गई है? पुस्तक लिखी गई है।
तो उसके बाद है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में वायसरॉय कैनिंग के सहयोग से हुई। तो वायसरॉय कैनिंग के सहयोग से होती है भारत में 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। और भारतीय पुरातात्विक का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो भारत में जो पुरातात्विक का जनक है वह अलेक्जेंडर कनिंघम को यहाँ पर माना जाता है। उसके बाद है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। यानी कि जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले वह कहाँ से मिलता है? वह मिलता है हाथी गुफा अभिलेख से। और हिंदुस्तान जो नामक शब्द है, यानी कि जो हिंदुस्तान जो मिलता है वह सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होता है भारत में? ससानी अभिलेख जो हाथरस यूपी में है। हाथरस यूपी में है ससानी अभिलेख, यहाँ से प्राप्त होता है हिंदुस्तान शब्द। ठीक हो गया। और ये किसके द्वारा माना गया है कि ससानी जो अभिलेख है यहाँ पर हिंदुस्तान का प्रथम उल्लेख किया गया है? तो रामशरण शर्मा जी ने यह बताया है कि ससानी अभिलेख से हिंदुस्तान नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। किसने बताया है यह? रामशरण शर्मा। ठीक हो गया। इनके द्वारा बताया गया है कि जो हिंदुस्तान नामक शब्द है यह सबसे पहले प्राप्त हुआ कहाँ से? यह प्राप्त हुआ है ससानी अभिलेख उत्तर प्रदेश से। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। अब उसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है अब इसके बाद वह आती है कि जो ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक जो स्रोत हैं वह हमें कैसे कैसे प्राप्त हुए हैं, किन किन ग्रंथों से हमें पता चला है कि इतिहास में ये सारी घटनाएं घटित हुई होंगी या ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई होंगी। तो उन चीज़ों का जो संग्रहण है वह कहाँ से हमें प्राप्त हुआ, तो उन चीज़ों के बारे में एक एक नज़र देख लेते हैं। और जो आप लोगों को जो प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से आप लोगों को मतलब देखने को मिलेंगे, खास करके जैसे जो प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ से आपको बहुत ही कम मतलब रियर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1 या 2 नंबर का आपका आएगा तो आएगा, नहीं तो बहुत ही कम आता है। अगर ज़्यादा जो पूछता है वह ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से ही आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप लोगों को बहुत कम ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के नॉलेजेबल मतलब नॉलेज में होना चाहिए कि ये चीज़ें हुई थी। तो अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ व स्रोत, यानी कि कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई थी। तो सारी जानकारी हमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो ऐतिहासिक जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वह क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद हैं, यानी कि भारत के सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वह क्या हैं? वेद हैं। और वेदों का जो संकलन भारत में किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है। ये सभी आप लोगों को पता रहता है। अगर बात करें वेदों का अगर अर्थ हम देखें तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ही इसका क्या होता है? मुख्य अर्थ होता है। और वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। वेदों की संख्या अगर पूछता है तो 4 हैं। क्या क्या? ऋग्वेद जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम वेद ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जैसा कि आप लोगों को बता दिया मैंने कि सबसे प्राचीनतम जो वेद है वह कौन सा है? वह ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर बात करें कि इसमें देखें तो 10 इसमें मंडल और 1028 इसमें क्या है? सूक्त हैं और 11 बालकुल्य सूक्त भी हैं। और इसमें अगर मंत्रों की बात करें तो 10,462 इसमें कुल क्या हैं? मंत्र हैं। अगर बात करें कि जो ऋग्वेद हैं इनकी जो रचनाएं होती है, जो ये ऋग्वेद रचा गया था, जो इसका कार्य किया गया था, लेखन का जो कार्य होता है ऋग्वेद का, वह सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश अभी के हिसाब से हम देखें जो सिंधु वाला प्रांत है, यानी कि भारत का जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव प्रदेश, जहाँ पर जो आर्य थे, आर्य लोग सबसे पहले आकर के बसे थे इसी सप्त सैंधव वाले प्रदेश में। तो यहीं पर इन वेदों की क्या होती है, यानी कि इस वेद की ऋग्वेद की रचना होती है। और अगर बात करें तो जिसके क्या हैं? 3 भाग हैं, जिसमें साकल, वास्कल और वालखिल्य इसके क्या हैं? 3 भाग हैं। अगर उसके बाद देखें तो ऋग्वेद के पहले वह
10वें मंडल की रचना अंत में हुई है, यानी कि जो ऋग्वेद की जो रचना हुई है उसमें जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है इसकी जो रचना होती है वह सबसे अंत में होती है, परंतु दूसरे से लेकर के 7वें मंडल प्राचीन माने गए हैं। यानी कि जो दूसरा मंडल है और जो दूसरे से 7वें मंडल तक के जितने भी मंडल हैं वह सबसे क्या माने गए हैं, प्राचीन माने गए हैं, जिसमें प्राचीन माने जाते हैं और जिसे वंश मंडल कहा जाता है। यानी कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल को क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। और अगर जो इसका पाठ जो करता है, ऋग्वेद का जो पाठ करता है, इसके पाठ के जो ऋषि होते हैं इनको कहा जाता है क्या, होत्र कहा जाता है। ये चीज़ें भी आपको सभी को पता रहती है। अब यहाँ से इतना ज़्यादा पूछता है भी नहीं, तो इसमें ज़्यादा मतलब डिस्कस करने की भी हमें ज़रूरत है नहीं। तो एक मतलब सीधे सीधे आप लोगों को पता होनी चाहिए वन लाइनर फॉर्म में कि इसको ये चीज़ें कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रहता है वो आप लोग ये देख लीजिएगा, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र है, तो इससे प्रश्न क्या पूछता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। और इस ऋग्वेद की जो रचना की है वह किसके द्वारा की गई है, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जो गायत्री मंत्र है, सॉरी गायत्री मंत्र की जो रचना की गई है, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की क्या की गई है, रचना की गई है। और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, वर्णित है क्या, गायत्री मंत्र, और जिसकी रचना की जाती है महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 2 से 8वें मंडल की रचना क्रमशः, मतलब 2 से लेकर के 8 तक के जो मंडल हैं उन मंडलों की रचना मतलब एक ही व्यक्ति ने करके क्रमशः अलग अलग ने की है। जैसे वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, भारद्वाज हो गए, वामदेव हो गए, अत्रि हो गए, गृत्समद हो गए, वह कर्णव या अंगिरस के द्वारा इसकी क्या की गई है, 1 से लेकर 2 से लेकर के 8वें मंडल तक की क्या की गई है, अलग अलग रचना की गई है। अब इससे इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट भी रहता नहीं है। उसके बाद है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का प्रयोग हुआ है। यानी कि इसमें आप लोगों को ऋग्वेदिक काल से ही 4 वर्ण देखने को मिलती है, वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र 4 वर्णों में व्यक्त किया गया था। अब इसमें ऐसा था, जो ऋग्वेदिक जो प्रारंभिक काल था, यानी कि जो पूर्व काल था ऋग्वेदिक काल, इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी यह किस पर प्रचलित थी, यह थी कर्म आधारित। ठीक हो गया, यानी कि कर्म पर आधारित थी प्रारंभिक काल में। यानी कि जब ऋग्वेद की रचना होती है इस काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी। लेकिन धीरे धीरे आते जब उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हो जाता है, जो वर्ण व्यवस्था होती है ये कर्म पर आधारित न होकर के क्या हो जाता है, फिर यह वंशानुगत हो जाता है। यानी कि मतलब पहले तो होती है जैसा काम करोगे, यानी कि जैसे सपोज दैट एक परिवार के 4 लोग हैं। अब 4 लोगों में से क्या होता है कि कोई जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अगर पुत्र बलवान है, बलिष्ठ है, तो उसको किस वर्ण में रखा जाता था, उसको रखा जाता था क्षत्रिय में। यानी कि जो थोड़ा एग्रेसिव टाइप का, यानी कि जो सैनिक का जैसा कार्य कर सके, क्षत्रिय में रख दिया जाता था। और उसी प्रकार से कोई मतलब अगर क्रिएटिविटी का कार्य करता था, यानी कि उस प्रकार का काम करता था, जैसे कलाकृति वगैरह वगैरह में करता था, उसको रख दिया जाता था शूद्र वगैरह में। ठीक हो गया। और वैश्य में यानी कि कोई व्यापारी टाइप का होता था, या किसी प्रकार का अगर कोई मतलब व्यापार से संबंधित कार्य करता था तो उसको वैश्य में रखा जाता था। तो इस प्रकार से मतलब कोई फिक्स नहीं था, मतलब कर्म पर आधारित था। लेकिन धीरे धीरे फिर जन्म पर आधारित कर दिया गया था उत्तर वैदिक काल से। तो अगर हम बात करें कि जो 4 वर्ण हमको देखने को मिलते हैं वह ऋग्वेदिक काल से इसी देखने को मिलते हैं, जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में जिसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को, मतलब जो 9वां मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो जो 8वां मंडल जो है ऋग्वेद का, जो 8वां मंडल है यह कैसा है, हस्तलिखित है, इनके हाथ द्वारा लिखित है। और इन ऋचाओं को क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो 10 राज युद्ध है, ठीक हो गया, इनकी जो 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, इनकी जो सुदास नामक राजा था और उसके द्वारा 10 अन्य राजाओं को जो परास्त किया गया था पुरुषनी नदी के किनारे, जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, रावी। ठीक हो गया, रावी नदी का ही प्राचीन नाम क्या था, पुरुषनी था। तो इस नदी के किनारे 10 राग युद्ध होता है। ठीक हो गया। तो यह 10 राग जो युद्ध है इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है, यह कहाँ पर देखने को मिलता है, यह ऋग्वेद के 7वें मंडल पे हमको देखने को मिलता है। ठीक हो गया। जो 10 राग युद्ध है यह
सातवें मंडल में देखने को मिलता है। और जो इस दसराग युद्ध का जो विजेता होता है सुदास, यह किस कबीले का, यानी कि भरत कबीले का क्या होता है, शासक होता है। ठीक हो गया, भरत कबीले का शासक होता है। और इसका जो वर्णन है यह किस में मिलता है, ऋग्वेद के दसराग युद्ध का जिक्र जो है वह ऋग्वेद में सातवें जो मंडल है, सातवें मंडल में हमें देखने को मिलता है। जितनी भी अन्य जानकारियाँ होंगी वो भी हम इसमें डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा आदि विदुषी महिला का और जंगल की देवी अरण्यी का जिक्र भी मिलता है। यानी कि जो जंगल की देवी थी अरण्यी, इसका भी जिक्र हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अरण्यी का संबंध किससे है, जंगल की देवी से है। ठीक हो गया, ये भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है या जो सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो प्रश्न रहता है कि जो इंद्र है, किसी एग्जाम में मैं देख रहा था कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता को मंत्र समर्पित किए गए हैं, यानी कि सबसे अधिक जो देवता है वह किसको पूजा गया है। तो सबसे अधिक जो बार मंत्रों का उच्चारण किया गया है ऋग्वेद में वह इंद्र के लिए किया गया है, 250 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अब ये प्रश्न तो पुराना हो गया, अब नए किस हिसाब से पूछ सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद किस अन्य देवता को सबसे अधिक मंत्र क्या किए गए हैं, समर्पित किए गए हैं। तो किसको किए गए हैं, अग्नि देवता को। ऋग्वेद में मतलब इंद्र के बाद किसको समर्पित हैं, अग्नि को हैं। अग्नि को कितने हैं, 200 ऋचाएं हैं। और अगर बात करें इंद्र की तो इंद्र को 250 ऋचाएं क्या की गई हैं, ऋचाएं मिली हैं। उसके बाद है सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। तो जो सरस्वती नदी है यह ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। यहाँ पर जो गंगा है, गंगा का सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वर्णन किया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो ऋग्वेद, जो वेदों की रचना होती है, वेदों की रचना में जो ऋग्वेद की रचना होती है वह सप्त सैंधव प्रदेश में होती है। तो सप्त सैंधव जो प्रदेश था वह कहाँ पर था, जो अभी वर्तमान में उत्तर पश्चिम जो भारत है वहाँ वाला क्षेत्र क्या था, ये सप्त सैंधव प्रदेश था। और यहाँ पर जो अधिकता थी, जो नदी थी वह कौन सी थी, सिंधु नदी थी। तो सिंधु नदी होने के कारण अधिकतर जिक्र जो है वह सिंधु नदी का ही यहाँ पर किया गया है, न कि गंगा का। गंगा नदी का जो उल्लेख है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार किया गया है। और जबकि जो यमुना नदी है इसका जो उल्लेख है वह यहाँ पर 3 बार किया गया है। ठीक हो गया। और यह किस में किया गया है, 10वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा का सिर्फ एक बार जिक्र है, 3 बार यहाँ पर जिक्र किसका है, यमुना नदी का है। ठीक हो गया। और सबसे पवित्र जो नदी मानी गई है ऋग्वेद के अनुसार वह सरस्वती नदी को यहाँ पर माना गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक बार जो जिक्र हुआ है वह किसका हुआ है, वह हुआ है सिंधु नदी का। और ऋग्वेद में जो नदियों की जो संख्या है, मतलब जितनी नदियों का भी वर्णन किया गया है वह 25 यहाँ पर नदियों का वर्णन किया गया है, यानी कि 25 नदियों का वर्णन आप लोगों को देखने को मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद अन्य चीज़ें जैसे इसमें है कि अस्तोमा सद्गमय है, वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। जबकि ईरानी ग्रंथ जैद अवस्था में ऋग्वेद के कुछ अंश मिलते हैं, यानी कि ईरानी ग्रंथ में भी ऋग्वेद के आप लोगों को कुछ जो अंश हैं वह देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं रह जाती है, फिर भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद जैसे इसमें है कि ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है, जबकि अश्व शब्द का प्रयोग 215 बार किया गया है। तो यहाँ पे से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कि ऋग्वेद में जन का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 275 बार। और अश्व यानी कि घोड़े का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है वह 215 बार किया गया है। उसके अलावा आप लोगों को ऋग्वेद में अन्य जो शब्द कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे पिता, माता, गाय, विष्णु, गण, कृष्ण हो गए, वर्ण, सेना हो गए, ग्राम हो गए, राष्ट्र हो गए, रुद्र हो गया, राजा हो गया, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, आदि ऐसे शब्द भी आप लोगों को सारे ऋग्वेद में देखने को ही मिलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। उसके बाद जो द्वितीय वेद की हम बात करते हैं वह करते हैं क्या, सामवेद। तो सामवेद जो है यह भारत में गायन वेद भी इसको कहा जाता है, इसका संबंध संगीत से है। तो संगीत का जनक भी हम किसको मानते हैं, सामवेद को ही मानते हैं, यानी कि गायन का वेद इसको कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये रहता है कि सामवेद जो है, सामवेद में आप लोगों को 1549 ऋचाएँ देखने को मिलेंगी, और जिसमें 75 को छोड़ करके सभी जो हैं कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेद से ही ये लिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें कोई अन्य चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं आता है, सिर्फ यही आता है कि जो
सामवेद है वह मतलब इसमें पूछेगा कि जो भारतीय संगीत का जो वेद है वह किसे माना गया है, तो माना गया है किसको, वह माना गया है सामवेद को। ठीक हो गया। और इसका अगर बात करें तो इसका संकलन जो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको जो है कि 75 अगर ऋचाएँ छोड़ दे तो उसके अलावा अन्य सारी ऋग्वेद से ही इसमें क्या है आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरा चीज़, इसका जो संकलन करता है यानी कि जो इसका पाठक है, जो इसके पाठ करते हैं उनको कहा जाता है उद्रार्थ। ठीक हो गया। जो इनका पाठ करते हैं सामवेद का जो पाठ करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उद्रार्थ। ठीक हो गया। इसको उद्रार्थ कहा जाता है। तो इसके अलावा इसमें अन्य चीज कुछ खास है नहीं। उसके बाद जो तीसरा हम लोगों को देखने को मिलता है यजुर्वेद। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को हम दो आप लोगों को इसको जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। और यजुर्वेद अनुष्ठान व कर्मकांडों का प्रयुक्त होने वाला मंत्रों का संकलन है। यानी कि जो कर्मकांड जितने भी होते थे, यानी कि पुराने ज़माने में जितने भी यज्ञ ये सारी चीज़ें कर्मकांड होते थे वो सारे के सारे इसी यजुर्वेद के जो मंत्र हैं इनके द्वारा ही, इन मंत्रों के उच्चारण संकलन से ही किया जाता था कर्मकांड। और ये गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है। तो एकमात्र ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है वो कौन सा है, यजुर्वेद है। ये चीज़ भी आपको याद करनी योग्य है, आ सकती हैं कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में क्या है लिखित है, तो वो कौन सा है, यजुर्वेद है। ठीक हो गया। और जो यजुर्वेद दो भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक हो गया। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभक्त है। जैसे जिसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य में लिखा गया है, जबकि जो शुक्ल यजुर्वेद है यह पद्य में लिखा गया है। तो मैंने पहले ही बताया कि दो भागों में इसको विभक्त करते हैं, गद्य और पद्य में। गद्य में जो लिखा गया है वह है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल जो यजुर्वेद है वह लिखा गया है पद्य में। इसमें इसके अलावा अन्य चीज़ें जैसे बता ही दिया है मैंने। और इसके यजुर्वेद की 4 शाखाएँ, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। तो यही है, यजुर्वेद से अगर पूछेगा तो सिंपल यही पूछता है कि यजुर्वेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि गद्य और पद्य 2 में इसका उल्लेख आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक हो गया, गद्य और पद्य में। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ इसमें ये रहता है कि जो इसके पाठक होते हैं, जो इसके पाठ करते हैं, यानी कि जो पाठक होते हैं उनको कहा जाता है अधर्यु। ठीक हो गया। इनको क्या कहा जाता है, अधर्यु कहा जाता है, जो इनका क्या करता है, पाठ करता है, इनकी पठन पाठन का कार्य जो करता है उसको अध्वर्यु इनको कहा जाता है। और उसके बाद आता है चौथा वेद, यानी कि सबसे जो नवीनतम जिसे हम वेद कह सकते हैं, तो कौन सा आ जाता है, अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद है। और जो अथर्ववेद है, ऋषि अथर्व ऋषि के द्वारा रचित यह क्या है, वेद है। ठीक हो गया। अथर्व ऋषि के द्वारा क्या किया गया था, इस वेद का की रचना की गई थी। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, सबसे नवीनतम वेद है, जिसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। यानी कि इसको, इसी अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त और 6000 मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसी अथर्ववेद को जादू टोने का वेद भी कहा जाता है। होगा तंत्र मंत्र या जादू टोने का भी वेद भी इसको कहा जाता है। रोग निवारण की औषधि का जिक्र भी इसी वेद में आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि जो अथर्ववेद है, इसी में जो औषधियाँ हैं, जो रोग निवारण से संबंधित जितनी भी औषधियाँ रहती हैं, इन सभी का जिक्र आप लोगों को सभी कहाँ पे मिलेंगे, अथर्ववेद में ही देखने को मिलेंगी। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक व पिप्लाद। ठीक हो गया। यानी कि शौनक और पिप्लाद 2 इसकी शाखाएं हैं किसकी, अथर्ववेद की। यहाँ से इतना ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं धर्मशास्त्री, यानी कि रामायण की बात करते हैं। संस्कृत भाषा में रचित है और इसके जो रचयिता हैं वह महर्षि वाल्मीकि। आप सभी को पता है, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। और इसको 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विशति सहस्त्राणी संहिता भी इसको कहा गया है। ठीक हो गया। तो 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्विशति सहस्त्री संहिता इसे कहा गया है, किसको, रामायण को। उसके बाद अगर बात करें कि राम का जो जन्म होता है वह त्रेता युग में माना गया है, मतलब हुआ है वेदों के अनुसार। और इसमें जो है वह रामायण में 7 कांडों में इसको व्यक्त किया गया है। रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। 7 कांडों में इसे व्यक्त किया गया है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से उतने इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए।
अगर बात करें यहाँ पर से कुछ चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें है कि रामायण का तमिल भाषा में जो अनुवाद किया है वह कवि कंबन के द्वारा क्या किया गया है, इसका तमिल भाषा में अनुवाद किया गया है रामायण का। तो ये पूछ सकता है परीक्षा में। और अगर बात करें बंगला भाषा में, अगर इसके अनुवाद की बात करें तो बंगला भाषा में कृतवास ने इसकी क्या की है, बंगला भाषा में अनुवाद किया है। यानी कि बंगाली भाषा में कृतिवास ने इसकी क्या की है, अनुवाद किया है। और अगर बात करें तमिल भाषा में तो कवि कंबन ने इसने तमिल भाषा में अनुवाद किया है। अगर फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद अगर देखें तो अकबर के शासनकाल में यह होता है। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा क्या किया गया है, इसको फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया है रामायण का। किसके काल में? अकबर के काल में। प्रश्न यहाँ से कैसे पूछेगा कि किसके काल में रामायण का फारसी अनुवाद हुआ है, तो किसके काल में हुआ है? अकबर के शासनकाल में हुआ। किसने किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है। अगर बात करें हम रामायण का अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जो सबसे सर्वप्रथम इनकी सबसे पहले किया है वह किया है अरिस्टीज गिरिफ्थ ने इसको क्या किया है, इसकी जो अनुवाद है, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वह किया है आर्टीज गिरिफ्थ के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत यानी कि महाभारत यानी कि जय संहिता। अब महाभारत का दूसरा नाम ही आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर जय संहिता भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर महाभारत भी देखने को मिलता है। तो महाभारत की जो रचना होती है वह होती है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। और यह 18 पर्वों में इसको क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। और कृष्ण जी के जन्म पर आधारित है। द्वापर युग में कृष्ण का जन्म होता है और भगवान भागवत गीता भीष्म पर्व का एक भाग है। यानी कि भीष्म पर्व का ही एक क्या है, यह भाग है। मूलतः महाभारत में 8800 श्लोक थे, तब इसे सिर्फ और सिर्फ जय संहिता कहा जाता था। लेकिन इसमें जब 1 लाख श्लोक हुए उसके बाद इसका नाम रख दिया गया क्या, महाभारत। अब यहाँ से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इसमें कि जो महाभारत है इसका जो तमिल में जो अनुवाद किया है वह पेरुंदेवनार ने इसका क्या किया है, तमिल में अनुवाद किया है। और महाभारत का बांग्ला भाषा में यानी कि बंगाली भाषा में जो अनुवाद किया है अलाउद्दीन नुसरत शाह के द्वारा क्या किया गया है, बंगाली भाषा में इसका अनुवाद किया है। अगर इसका बात करें हम अंग्रेजी भाषा में, सबसे पहले जो इसका उल्लेख होता है 1785 में होता है। यह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा क्या किया गया है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो महाभारत है, भगवत गीता है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। उसके बाद अगर बात करें कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद होता है वह होता है रज्म नाम के नाम से इसका क्या किया गया है, फारसी में अनुवाद किया गया है। यह बदायूनी व फैजी के द्वारा किया गया है। और फैजी ने ही गणित की पुस्तक लीलावती का भी फारसी भाषा में क्या किया गया है, अनुवाद किया गया है। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये सिंगल लाइनर है, तो इनको आप लोग सिंगल लाइनर में ही क्या करेंगे, देखेंगे। अब इसमें कुछ अन्य चीज़ें बताने योग्य तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही आप लोगों को याद करना रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखने योग्य हैं आगामी एग्जाम हेतु। जैसे जो जबालोपनिषद है, इस उपनिषद में ही 4 वर्ण आश्रम यानी कि आश्रमों का आपको उल्लेख मिलता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अब बात करें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है यह जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक की जो आयु का बच्चा होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है। यानी कि ब्रह्मचर्य उसको अपनाना होता था। उसके बाद जो दूसरा जो आश्रम रहता था वह गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम में मानव 25 से लेकर के 50 वर्ष की आयु तक क्या करता था, इस गृहस्थाश्रम को अपनाता था। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम जो रहता था 50 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र तक, इनकी अध्ययन ज्ञान से संबंधित यह आश्रम था, अध्ययन करना ज्ञान से संबंधित यह आश्रम था। उसके बाद संन्यास आश्रम था। संन्यास आश्रम 75 से ऊपर जितना भी बचता था इंसान, उसमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या करता था मानव, मतलब जो ऋग्वैदिक काल था, वैदिक काल था, इस पीरियड में संन्यास आश्रम में क्या होता था कि जब 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के हो जाते थे तो उसके बाद क्या करते थे, वो मोक्ष प्राप्ति हेतु ही क्या करते थे, मतलब अग्रसर रहते थे, उसके लिए ही खोज में रहते थे, यानी कि संन्यास आश्रम के तहत। तो इन 4 जो आश्रम हैं, इन आश्रमों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है जबालोपनिषद में। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा कि जो अवतार हैं, ठीक हो गया, तो अवतार जो हुए हैं, सबसे पहले जो होता है धरती में मत्स्य अवतार होता है। इनकी मत्स्य पुराण जो हैं
पुराणों के तहत आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले जो मत्स्य पुराण है, यानी कि मछली का यहाँ पर मत्स्य पुराण के तहत जो पृथ्वी में सबसे पहले जो जीव आया वो कौन सा आया, यानी कि मछली आई, मतलब जलचर आया। उसके बाद कूर्मा अवतार यानी कि कछुए का अवतार हुआ, मतलब उभयचर की बात हुई। फिर उसके बाद आया था कछुआ अवतार उभयचर, यानी कि मतलब जो जल और थल में दोनों प्राणी रहते थे, उस वो आया इस दुनिया में प्राणी। उसके बाद ब्राह अवतार, यानी कि ब्राह अवतार जो हुआ तो मतलब वो स्थलीय जीव आया। उसके बाद नरसिंह अवतार, मतलब आधा मानव और जानवर, इनकी नर और मानव के बीच का, मतलब जानवर और इंसान के बीच का मानव पैदा हुआ। उसके बाद वामना अवतार, यानी कि बौना मानव उसके बाद आया। उसके बाद परशुराम अवतार हुआ था, यानी कि क्रोध वाला मानव हुआ था। उसके बाद राम अवतार हुआ था, मतलब समुदाय में रहने वाले जो इंसान थे उनका अवतार हुआ था। उसके बाद कृष्ण अवतार हुआ था। कृष्ण अवतार में आप लोगों को देखते हैं कि जो मतलब कृषि कार्य से संबंधित मानव हुए थे। फिर उसका बुद्ध अवतार होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद कलयुग, यानी कि भविष्य में जो होगा, जो कहा जाता है पुराणों के अनुसार कल की अवतार होगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर भविष्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक हो गया। ये कल की अवतार अभी है नहीं। तो बुद्ध अवतार में भी आपको मानव जो बुद्ध है, गौतम बुद्ध का इसमें अवतार हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको जो देखने को मिलते हैं विष्णु पुराण में, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। तो इन वर्णों को भी हम आगे देखेंगे। तो ये था छोटा सा ट्रेलर था कि ये चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को कंटिन्यू रखें तो इससे मतलब वन लाइनर सिंगल लाइनर से संबंधित और अधिक अगर जानकारी प्राप्त करें तो उसके लिए अगर वीडियोज़ और आप लोगों को लगता है कि वीडियोज़ आगे कंटिन्यू रहनी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।